तो वही बात हो गई ना कि सब कुछ करके भी नहीं सीखना। कोर्ट में जाकर तो सीधा बन गए, कोर्ट में जाकर तो माफी मांग ली, लेकिन वहीं पर सोचिए आपकी प्लेन के नीचे बैठकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये आईएनसी टीवी ने ही ट्वीट किया है सुप्रिया जी, पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा। मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि आखिर इस तरह की जब भी कोई, चाहे वो कोई भी हो, मोडानी, ऐसे अनेकों तरीके से पीएम को हिट किए जाते हैं। मेरे शोज में हल्ला बोल में भी पीएम पर टारगेट किया जाता है, लेकिन इन सब पर नहीं। ऐसे व्यक्ति तक क्यों पहुंचना जिसका राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को रिप्लेस करना, फिर पूछना अच्छा दामोदर दास है और गौतम के आगे दास लगाना, ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसके लिए आप सूली पर चढ़ा देंगे? बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं आशा करती हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था, वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं कहा होगा, वो तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना चाह रहे थे। स्लिप ऑफ टंग में बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो गया। इतनी अमर्यादित भाषा नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बोल सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमने क्या उस स्लिप ऑफ टंग के लिए उनको सूली पे लटका दिया? हमारी पुलिस फोर्सेस आ गए भाजपा को अरेस्ट करने के लिए। देखिए अंजना जी, थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ ट्वीट्स को बताया गया। मैं 10 ट्वीट और ऐसे करूंगी। अगर आप चवन्नी छाप ट्रोलों की तरह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करिएगा, अगर आप इस देश के संविधान को तार तार करिएगा, अगर आप अमर्यादित तरीके से विपक्ष को टारगेट करिएगा और उनको जेल डालने की प्रक्रिया करिएगा, तो ऐसे 50 ट्वीट में और करूंगी। ये आपके मैं मुंह पर बोल रही हूं। आपके हाथ में आपकी इज्जत है हेमंत बिस्व शर्मा। जिस दिन आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपने एक अच्छा सवाल पूछा और वो सवाल था कि ऐसा क्यों करना। ऐसा स्लिप ऑफ टंग हुई, हो गया। उन्होंने शोक उस समय भी जताया था, आज भी जता लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं, द माइटी इंडियन स्टेट, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी है। हम बीबीसी से डर जाते हैं, हम 21 साल की एक लड़की दिशा रवि से डर जाते हैं, हम एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से डर जाते हैं, हम सिद्दीक कप्पन को 4 साल जेल में डाल देते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम अपने लोकतंत्र का? हम दुनिया के सामने विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम दम्भ भरते हैं G20 का, और हम हर वो काम कर रहे हैं जो बनाना रिपब्लिक में होता है। आप सोच सकती थी 2023 इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। फरवरी, आज जो 23 तारीख है, इसके पहले क्या हो गया? अब इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। चलिए मैं उत्तर दे दूं। क्या हो गया? आपने कहा बनाना रिपब्लिक हो गया। तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं अंजना जी। अंजना जी, 20-25 साल का तो आपका भी एक्सपीरियंस है मीडिया में। आपने कभी सोचा था कि किसी प्रवक्ता या किसी मीडिया हेड को डीप्लेन किया जाएगा, असम की पुलिस राज्यों को क्रॉस करते हुए दिल्ली आएगी एक स्लिप ऑफ टंग के लिए? मैं आपसे पूछती हूं, अगर स्लिप ऑफ टंग की यह सजा है, तो स्लिप ऑफ टंग जो प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के लिए कर दिया, उसकी क्या सजा है? जो स्लिप ऑफ टंग नहीं, होशो हवास में उन्होंने एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा रेनकोट। ठीक है, ये स्लिप ऑफ टंग है या नहीं है, इस पर एक बार वो बाइट जरा हम सुना सकते हैं? कांग्रेस की एक बार जिसका बार बार बाइट स्लिप ऑफ टंग कह रही है, ये आर्ग्यूमेंट एक बार सुनाते हैं, क्योंकि माफी मांगनी पड़ी है इस हरकत पे। तो स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई माफी थोड़ी मांगता है। ये कहता है स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई माफी नहीं मांगता है। ना सुप्रिया जी, अंजना जी मेरी बात सुनिए। स्लिप ऑफ टंग के लिए कोई माफी नहीं मांगता है। कोर्ट में कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है, इसमें माफी क्या मांगी? 50 बाइट अगर हमारी सुनाइए। अरे आज तो अंजना जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, न्याय तो ये कहता है कि अगर आप 50 बाइट हमारी सुनाने पर तुलिए तो 2 तो उनकी भी सुना दीजिए। मुझे क्यों मोदी जी की बाइट सुनानी पड़ रही है? पुरानी बाइट मैंने नहीं सुनाई, चलनी चाहिए आज। पुरानी बाइट्स मैंने नहीं सुनाई। जब खड़गे साहब ने रावण कहा था, काम है रावण के से तुलना की थी, हमने खड़गे साहब की नहीं सुनाई। पूछना चाहती हूँ, पुरानी नीच वाली बाइट्स नहीं सुनाई है। आज पर बहस हो रही है, एक बार चला। अंजना जी मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी।